कैसे हैं दर्शकों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस लैंड्स पर। आज हम जिस व्यक्ति के मौत के रहस्य के पर्दे को उठाने जा रहे हैं, शायद वो रहस्य आपके भी होश उड़ा दे या यूं कहें कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन वीडियो को देखने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। लेकिन जो भी व्यक्ति नया है हमारे इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटे को भी दबाएं ताकि हमारे सभी नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। ग्यारह जनवरी 1966 का दिन भारतीय इतिहास के लिए एक काले दिन जैसा ही था। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की मौत की खबर आई। यूं तो आधिकारिक तौर पर शास्त्री जी का निधन ताशकंद दौरे पर अचानक हार्ट अटैक आने से माना जाता है, लेकिन बाद में ऐसी कई सारी गुत्थियां सामने आई जिन्होंने उनकी मौत पर सवाल उठाए। इन गुत्थियों में यहां तक कहा गया है कि उनकी हत्या की गई थी। समय बीतता गया और शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। तो आइए इस रहस्य से जुड़ी हर एक कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। (1947) में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं लिया। 1965 में उसने एक बार फिर से भारत पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने इस बार हमले के लिए जो जगह चुनी थी उसका नाम था फाजिल्का। फाजिल्का पर पाकिस्तान ने तीनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें ढेरों लोग मारे गए। क्योंकि यह हमला अचानक हुआ था, इसलिए हमारी सेना को मोर्चा संभालने में थोड़ी देरी अवश्य हुई। लेकिन जब भारत के जाबाजों ने मोर्चा संभाला तो फिर लाहौर तक घुसकर दुश्मनों को मारा। इस लड़ाई में उस समय के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री का रोल बेहद महत्वपूर्ण रहा था, जिनके सटीक निर्णयों से दुश्मनों के घुटने टेकने पड़े थे। कहा जाता है कि भारतीय फौज लाहौर तक घुस गई थी। दुश्मन किस तरह कमजोर हो चुका था, इसको इसी से समझा जा सकता है कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करनी पड़ी थी। सोवियत संघ ने ताशकंद में युद्ध विराम की बातचीत को मेजबानी की, जहां भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों को एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्रों को वापस करना था। साथ ही भविष्य में सारे समस्याओं को मिलकर सुलझाने की सहमत थी। आखिर क्या हुआ था उस रात? समझौते की रात शास्त्री जी ताशकंद में ही रुके। रोज की तरह वह रात्रि में अल्पाहार लेकर सो रहे थे। अचानक उन्हें खांसी शुरू हुई। वह अपने कमरे में अकेले थे। उनके कमरे में घंटी और टेलीफोन भी नहीं था, इसलिए वह खुद चलकर अपने सेक्रेटरी जगन्नाथ के कमरे में गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो जगन्नाथ अंदर से आया। उसने देखा कि शास्त्री जी दर्द से तड़प रहे थे। जगन्नाथ ने तेजी से उन्हें संभालते हुए पानी पिलाया और फिर बिस्तर पर लेटाया। इससे शास्त्री जी को थोड़ा आराम तो मिला और इधर जगन्नाथ ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, मगर इससे पहले डॉक्टर आते कि शास्त्री जी की मौत हो गई थी। अगले दिन यह खबर भारत को मिली तो सब आश्चर्यचकित थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि शास्त्री जी इस तरह मर सकते हैं। उनके पार्थिव शरीर का भारत आने का इंतजार होने लगा। मृत शरीर भारत आते ही पूरे देश के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। क्योंकि शास्त्री जी की मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, इसलिए लोग बात करने लगे कि यह मौत सहज नहीं है, जरूर कहानी कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा था। पूरा देश जानना चाहता था कि असल में हुआ क्या था। उन्हें आधिकारिक कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस बीच जब पता चला कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ तो लोग कहने लगे कि शास्त्री जी की स्वाभाविक मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने जैसे ही उनका शव देखा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उनका तर्क था कि अगर ऐसा है तो उनका शरीर नीला क्यों हो गया। उन्होंने पोस्टमार्टम की भी मांग की, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसकी भी अनदेखी कर दी थी। अपनी मां की तरह शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री ने भी सरकार से मांग की
कि उनकी जांच कराई जाए ताकि उनके पिता की मौत का रहस्य देश के लोगों के सामने आ सके। उनका कहना था कि उनके पिता की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उनके शव पर कई सारे नीले निशान थे जो इशारा करते थे कि उन्हें जहर दिया गया था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इसके पीछे कौन लोग हो सकते थे, इस सवाल के जवाब में रूस, पाकिस्तान, CIA और इंदिरा गांधी का नाम उछला। चूंकि पाकिस्तान ने हाल ही में ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, इसलिए उसके इसमें शामिल होने की संभावना लोगों को कम लगी। दूसरी सुई रूस के तरफ थी, पर रूस के पास कोई खास वजह नहीं थी इस घटना को अंजाम दे दी। वह तो भारत का अच्छा सहयोगी था, इसलिए वह अपने ही देश में भारतीय नेता की हत्या की गलती नहीं करता। शास्त्री जी की मौत को होने की सबसे ज्यादा सियासी फायदा इंदिरा गांधी को होने वाला था, इसलिए वह कटघरे में खड़ी की गई। अनुमान लगाया गया कि इंदिरा गांधी इसके पीछे हो सकती हैं, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु से उनको सीधा लाभ मिल रहा था। शास्त्री जी के रहने पर उन्हें वह तवज्जो कभी नहीं मिला जिसे वह चाहती थी। कहा गया कि शास्त्री जी को रास्ते से हटाकर वह पार्टी के अंदर बिना किसी विरोध और गतिरोध के देश का नेतृत्व करना चाहती थी। शास्त्री जी की मौत पर जांच के नाम पर राजनारायण ने एक इंक्वायरी करवाई थी जो बेनतीजा रही। दिलचस्प बात तो यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी के पास इस जांच का कोई उपयुक्त दस्तावेज नहीं है। यही नहीं, मशहूर लेखक अनुज धर ने शास्त्री जी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए RTI भी फाइल की। RTI आपको पता होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका जो जवाब आया यह हैरान कर देने वाला था। जवाब में लिखा गया कि उनके पास शास्त्री की मौत से जुड़े एक दस्तावेज है, पर वह उसे सार्वजनिक नहीं कह सकते। उनका तर्क था कि ऐसा करने पर उनके विदेशों से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसी कड़ी में कुछ वक्त पहले फेमस लेखक व पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी शास्त्री की मौत से जुड़े कई पहलुओं को अपनी किताब में रेखांकित किया था। बताते चले कि वह ताशकंद की इस यात्रा में शास्त्री जी के साथ गए थे। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की मौत से संबंधित फाइल सार्वजनिक की, तो शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री ने भी भारत सरकार से इस रहस्य पर से पर्दा हटाने की मांग की। पर अफसोस है कि इस दिशा में कोई ठोस जांच के आदेश न तब दिए गए और न अब कहीं दिखाई देते हैं। अफसोस की बात तो बस यही है कि इस देश में, इस बड़े राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक गणराज्य में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी रहस्यमयी बातें होती रहती हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटे को भी दबाइए ताकि हमारे सभी ऐसे अपडेट्स